हेलो माय डियर किड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एसएसटी क्लास 3 का नेक्स्ट चैप्टर डिस्कवरी ऑफ फायर स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने अर्ली ह्यूमन बीइंग स्टडी किया था, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हाउ वाज फायर डिस्कवर्ड, फायर की डिस्कवरी कैसे हुई, हाउ डिड इट हेल्प ह्यूमन बींग्स, और फायर की डिस्कवरी से ह्यूमन बींग्स को कैसे हेल्प मिली। तो लेट्स स्टार्ट। The discovery of fire was one of the most important events in the lives of the early humans. Now, it was possible for them to cook food, stay warm in winters and protect themselves against wild animals. तो जब फायर की डिस्कवरी हुई तो वो एक इम्पोर्टेंट इवेंट था अर्ली ह्यूमंस की लाइफ में, क्योंकि उससे पहले जो आपके अर्ली ह्यूमंस थे वो रॉ फूड खाते थे, लेकिन जब डिस्कवरी हो गई फायर की तो वो खाने को पका कर खाने लगे। और जो फायर की डिस्कवरी थी उससे उनको हेल्प मिलने लगी अपने आप को गर्म रखने के लिए, अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए विंटर्स में। और फायर की डिस्कवरी से ही वो अपने आप को वाइल्ड एनिमल्स से प्रोटेक्ट करने लगे। नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ फायर्स। द अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन जंगल, सो एवरी टाइम दे सा ब्राइट लाइट, फ्लेम और वाइल्ड लाइफ दे कुड स्केयर्ड एंड रेन अवे फ्रॉम इट। तो आपको पता है कि जो अर्ली ह्यूमंस थे वो जंगल में रहते थे, तो जैसे ही वो किसी ब्राइट लाइट को देखते थे या फ्लेम को देखते थे, चिंगारी को देखते थे, तो वो डर जाते थे और उससे दूर भाग जाते थे, क्योंकि उससे पहले उनको फायर और फायर की यूटिलिटी के बारे में नहीं पता था। सून दे रियलाइज्ड दैट इट गेव देम लाइट इन द डार्क। व्हेन अ बर्निंग ट्विग ड्रॉप्ड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स इट कॉट फायर। तो धीरे धीरे उनको रियलाइज़ हुआ कि जो ये फायर है इसकी लाइट से हमें रोशनी मिलती है, उसकी फ्लेम से हमें रोशनी मिलती है। व्हेन अ बर्निंग ट्विग ड्रॉप्ड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स इट कॉट फायर। फिर उन्होंने देखा कि अगर कोई छोटा सा भी लकड़ी का टुकड़ा, ट्विग होता है बहुत ही छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा, अगर वो किसी सूखे पत्तों पर गिर जाए तो भी अब वो आग पकड़ लेता है। मतलब अगर छोटे से टुकड़े को आप जलाकर सूखे पत्तों पर फेंक देंगे तो जो सूखे पत्ते हैं वो आग पकड़ लेंगे। तो पहले तो स्टार्टिंग में ये उनके लिए बड़े आश्चर्यजनक था कि ये कैसे होता है। दे रियलाइज दैट फायर नॉट ओनली गेव लाइट बट ऑल्सो वार्मथ। फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो ये आग है ये ओनली लाइट नहीं देती, लेकिन ये हमारी बॉडी को, ये हमें गर्मी भी देती है, वार्मथ। They also find that wild animals were scared of fire. फिर उनको पता चला कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो भी आग से डरते हैं। Once the fire died out, they wondered how it could be lit again. तो जब वो कभी आग बुझ जाती थी तो उन्हें नहीं पता था कि इस आग को दोबारा कैसे लगाना है, तो वो सोचते थे कि they wondered how it could be lit again, कि आग को दोबारा कैसे लगाया जा सकता है, चिंगारी को कैसे पैदा किया जा सकता है। देन वन डे वाइल मेकिंग स्टोन टूल्स दे रब टू स्टोन्स टुगेदर विच इंसिडेंटली क्रिएटेड अ स्पार्क। आपको पता है कि जो अर्ली ह्यूमंस थे उनके पास एज सच कोई टूल्स नहीं थे, तो वो स्टोन्स को ही शार्पन करके, स्टोन्स को ही स्मॉल पीसेस में ब्रेक करके अपने टूल्स बनाते थे। तो एक बार ऐसे ही हुआ कि जब अर्ली ह्यूमंस दो स्टोन्स को रब कर रहे थे तो रब करते करते अचानक से एक स्पार्क प्रोड्यूस हुआ स्टोन्स के बीच में। दिस हेल्प देम टू लर्न हाउ टू मेक फायर। वहीं से अर्ली ह्यूमंस को समझ में आया कि आग को जलाना कैसे है, आग को पैदा कैसे करना है। तो वो पत्थर को रगड़कर उससे जो चिंगारी निकलती थी उस चिंगारी से फिर वो सूखे पत्तों में या सूखी लकड़ियों में आग लगाते थे, फिर धीरे धीरे उस आग को बढ़ाते जाते थे। दिस इज़ हाउ द अर्ली ह्यूमंस डिस्कवर्ड फायर। तो इस तरह से अर्ली ह्यूमंस को फायर के बारे में पता चला। ग्रेजुअली द अर्ली ह्यूमन डिस्कवर्ड दैट रॉ फूड टेस्टेड बेटर व्हेन कुक्ड इन फायर। धीरे धीरे उसे रियलाइज़ हुआ जब वो अपने खाने को आग में पकाने लगा कि जो पके हुए खाने का स्वाद है वो कच्चे खाने से काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छा है। They realized that fire made raw food soft and tasty
उन्हें बाद में रियलाइज़ हुआ, महसूस हुआ कि जो खाने को हम आग में पकाते हैं एक तो वो पकाने के बाद सॉफ्ट हो जाता है और ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाता है, ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। Thus they started using fire to cook their food. The discovery of fire completely changed their life. They realized that fire made their life safer and easier. So धीरे धीरे उन्होंने अपना खाना पकाकर खाना शुरू किया और जो डिस्कवरी हुई फायर की उससे उनकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई और उनकी लाइफ अब थोड़ी पहले से इजी और सेफ़ हो गई, क्योंकि वो अपने आप को वाइल्ड एनिमल्स से भी फायर से प्रोटेक्ट करते थे, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं वो फायर से डर जाते हैं। There are many stories on how fire was discovered by early human. Here is one such interesting story. Read on. तो जो अभी हमने पढ़ा कि जो फायर कैसे हुआ स्टार्ट, फायर जब हमने दो स्टोन्स को, अर्ली ह्यूमंस ने दो स्टोन्स को आपस में रब किया तो फायर स्टार्ट हुआ। तो ऐसे ही बहुत सारी स्टोरीज़ हैं इससे रिलेटेड। तो एक स्टोरी को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। मैनी मैनी ईयर्स अगो पीपल डिडंट हैव वार्म कोजी हाउसेस लाइक आवर्स टू लिव इन। तो जब अर्ली ह्यूमंस थे मैनी मैनी ईयर्स अगो, तब उनके पास हमारे जैसे घर नहीं होते थे रहने के लिए। दे लिव्ड इन केव्स वेयर इट वाज बोथ डार्क एंड कोल्ड। तो वो गुफाओं में रहते थे जहाँ की अंधेरा भी बहुत होता था और ठंड भी बहुत ज़्यादा होती थी। वंस when a great storm was raging, a tree was struck by lightning and the flesh set on fire. तो एक बार जब बहुत तेज़ आंधी तूफान आया तो क्या हुआ, लाइटनिंग हुई। तो लाइटनिंग किसी पेड़ के ऊपर गिर गई। जब वो बिजली पेड़ के ऊपर गिरी तो बिजली की वजह से वहाँ आग लग गई। इट हैपन टू फॉल नियर अ केव वेयर सम ऑफ द केव पीपल वर हाइडिंग। तो ये सब कहाँ पे हुआ, एक केव के पास हुआ, गुफा के पास, जहाँ पे बहुत सारे लोग केव के अंदर छुपे हुए थे क्योंकि तेज़ आंधी तूफान आ रहा था। दे वर फ्राइटेंड एट फर्स्ट एंड हडल्ड इन अ ग्रुप। वो पहले तो उसको देख के डर गए और फिर वो एक ग्रुप में इकट्ठा हुए। आफ्टर द स्टॉर्म वाज ओवर दे वेंचर्ड आउट लुक एट द बर्निंग ट्री। और जब वो स्टॉर्म ख़त्म होने के बाद बाहर आए तो उन्होंने देखा कि बर्निंग ट्री में, जो ट्री था उसने आग पकड़ ली थी, तो वो बर्न हो रहा था। वन ऑफ देम टुक अ बर्निंग ब्रांच एंड ब्रॉट इट इनटू द केव। तो एक बंदे ने क्या किया, अर्ली ह्यूमन ने, कि वहाँ से एक बर्निंग ब्रांच को लाकर केव के अंदर रख दिया। दे डिस्कवर्ड दैट इट मेड द केव बोथ वार्म एंड लाइट। तो उन्होंने डिस्कवर किया कि इससे एक तो गुफा में गर्मी हो गई और उसमें उजाला हो गया। They wanted the fire to keep on burning, so they fed it with sticks and dry leaves. तो उन्होंने क्या किया, उस फायर को और जलाने के लिए उसके पास कुछ स्टिक्स और ड्राई लीव्स लाकर उस आग के ऊपर डाल दी। इससे क्या हुआ कि आग और ज़्यादा तेज़ जलने लगी। फ्रॉम दिस टाइम ऑन फायर बिकेम अ ग्रेट ब्लेसिंग टू मैन। इसके बाद फायर एक तरह से हमारे लिए वरदान बन गई। क्यों बन गई, क्योंकि इससे अर्ली ह्यूमंस अपना फूड कुक करने लगे, अर्ली ह्यूमंस अपने आप को वार्म रखने लगे, एंड इट गेव देम लाइट ऑल्सो, एंड इट ऑल्सो स्केयर्ड अवे वाइल्ड एनिमल्स। नाउ वी विल डू अ क्विक रिकैप व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ। अर्ली ह्यूमंस beings learned to make fire by rubbing two stones together. तो जो अर्ली ह्यूमंस थे, जो आदि मानव थे, उन्होंने आग को कैसे जलाया, बाय रबिंग। जब उन्होंने दो पत्थरों को आपस में घिसा तो उससे आग पैदा हुई। नेक्स्ट, दे डिस्कवर्ड द वेरियस बेनिफिट्स ऑफ फायर। फिर उनकी जो डिस्कवरी ऑफ फायर से जो अर्ली ह्यूमंस की लाइफ थी वो ईजी एंड सेफर हो गई। तो उन्होंने क्या यूज़ किया फायर का, दे यूज्ड फायर टू कीप देमसेल्व्स वार्म। इससे वो अपने आप को गर्म रखने लगे। स्क्वायर अवे वाइल्ड एनिमल्स को उससे डराने लगे। एंड कुक फूड, अपना खाना पकाकर खाने लगे, जिससे उनको खाना ज़्यादा स्वादिष्ट और इजी टू डाइजेस्ट लगने लगा। सो बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि यू हैव टू राइट 2 यूजेस ऑफ फायर फॉर अर्ली ह्यूमन बींग्स। तो आप फायर के बहुत सारे यूजेस बता सकते हैं कि फायर केप्ट देम वार्म, इट हेल्प देम टू स्क्वायर अवे
wild animals. Fire helped them to cook their food. तो ऐसे ही आप बहुत सारे यूजेस को एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकते हैं और आपको पता होना चाहिए कि फायर की डिस्कवरी कैसी हुई। थैंक यू वेरी मच किड्स। आई होप कि आज का चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी और वीडियोस लाते रहेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताइए। थैंक यू वेरी मच।